देखिए क्वेश्चन नंबर डी का अंगा है और ये पेपर कोड है 346 FY। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 1 नंबर के लिए आपको लिखना होगा किसका, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। E बराबर क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा एम जो होता है द्रव्यमान में कितना चेंज आया है और जो E है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये सब लिख देना, बाकी हम न्यूमेरिकल आपको करा देना। न्यूमेरिकल में 2 केस दिए गए हैं। पहला केस दिया गया है कि जब हमारे पास कार फलन जो है फाई की वैल्यू तो हर बार सेम है, लेकिन एक बार हमने जो लाइट दी है जिसकी फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, जब पहली बार हमने प्रकाश दिया उसमें जो एनर्जी दी गई वो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और दूसरे केस में जो एनर्जी दी गई है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो इससे क्या होगा, फोटॉन आपतित होगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो पूछ लिया है, एक को K1 का है, एक को K2 का है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर उसके बाद जो उनका वेग है जिस स्पीड से आ रही है वो V1 और V2 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा और इसके अलावा जो उनका वेग है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले केस में क्या है, ये हम बता देते हैं कि एक सरफेस है जहाँ से हमें फोटॉन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक लाइट आती है यहाँ पर से इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमने लाइट मारी है उसकी जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। यहाँ की जो एनर्जी है वो क्या है, E1 जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यहाँ से निकालने के लिए एक तो कारफलन करना होगा, और कारफलन जो करना होगा वो हर बार के लिए सेम है, इतना ही करना होगा। इसको इसके सरफेस से निकालने के लिए जो कारफलन हो रहा है जिसको हम लोग फाई कहते हैं या डब्लू कहते हैं, फाई कितना हो रहा है, ये हो रहा है मेरे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक गतिज ऊर्जा चाहिए जो कि हमको क्या है, K1 है, ये नहीं पता। हाँ, तो इसको हमें निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये जो एनर्जी होती है इसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और प्लस कार फलन जिसको हम लोग फाई से लिखते हैं। इसको इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको फाई कहते हैं। एक नोटेशन है, इसको डब्ल्यू से भी लिख सकते हो, जैसे लिखना हो लिख लो। अब यहाँ पर E दिया हुआ है पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए है ये। ठीक है, पहला केस है। अब यहाँ से E1 कितना है, E1 हमारे पास दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी है वो K1 पहले कही जाएगी, पहले पार्ट के लिए K1 है तो ये K1 हो गई। फाई1 कितना है, फाई1 ये है, फाई जो है फाई है हमारे पास, फाई1 तो सेम है, अलग नहीं है एक बार भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से K1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, K1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1 माइनस 0.5, तो निकल के आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली एनर्जी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई वो आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो काम हो गया। दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में देख लो। दूसरे केस में हमारे पास यही सरफेस रहेगी जो है पहले, ये सरफेस बना देते हैं। ठीक है, ये सरफेस रहेगी। इस बार जो है इसको जो एनर्जी हमने दी है, कौन सी एनर्जी दी है, इसको एनर्जी हमने दी है जो E2 है वो कितनी है, वो हमारे पास है कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसमें कार फलन होगा, कार फलन फिर वही रहेगा क्योंकि कार फलन सेम है। इसको यहाँ से निकालने के लिए कुछ कार करना होगा, उसके लिए जो एनर्जी है फाई वो कितनी है 0.5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब पहले थी अभी भी है। अब इसको गति करने के लिए गतिज ऊर्जा लगेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, K2 कहेंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, E2 इज इक्वल टू K2 प्लस फाई। यहाँ पर K2 की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इक्वल टू K2, और ये क्या है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग K2 निकाल लेंगे, K2 कितना आ जाएगा, इसको जब इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो K2 और K1 निकाल लिया है। अब हमारे पास पहले पार्ट का आंसर देने का समय आ चुका है। क्या पूछा है पहले पार्ट में, इसने पूछा है कि हमें K1 और K2 का रेशियो बताना है। तो पहले पार्ट का आंसर हम लोग दे देते हैं, फर्स्ट पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर जब दोगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का K1 और K2 का रेशियो, K1 कितना है, K1 हमारे पास 0.5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया,
ठीक है, ये बचा हमारे पास 5/20। 5/20 कैसे हुआ, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा, अब इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आ गया K1/K2 वो कितना आ गया, 1/4। ये आंसर रहा। तो पहले पार्ट का तो आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है, इसमें आपको जितने नंबर मिलने थे मिल जाएंगे। अब दूसरा पार्ट, हमें इनकी स्पीड का भी देना है कि स्पीड कितना है। तो इसके लिए देख लो यहाँ पे स्पीड में क्या होता है हमारे पास, स्पीड के लिए जो है यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ना हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, जो फोटोन यहाँ पे था उसी को निकालना है बार बार, तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ, जिस स्पीड से हमारा फोटोन मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास K1/K2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1/V2 का होल स्क्वायर। K1/K2 कितना है, 1/4 है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो V1/V2 कितना आ जाएगा 1/2। तो एक आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है, और आइंस्टीन के जो इक्वेशन है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, उसको लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा है ना, तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको समझ में आ रही मेरी बात, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे फिर बायो का हो, बायो का तो नहीं कह सकते, बायो में क्वेश्चन तो होते ही नहीं ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, ठीक। इनके कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है आपको, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन भेजिए, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वहाँ भेजिए, उसका सलूशन जितनी जल्दी हो सकेगा हम वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाना है। क्यों, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ होगी और इस काम पे हमारा फोकस बना रहेगा, और ऐसे ही सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि ये जब बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जो नीट की तैयारी करेंगे, जो आईआईटी में जाने की कोशिश करेंगे, उनमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कराएंगे इसमें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।